जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। उनका नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में मिला है। कानून के मुताबिक एक व्यक्ति का नाम 2 जगह दर्ज होना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर जेल या जुर्माना हो सकता है। ईसी ने प्रशांत किशोर से 3 दिन में इस पर जवाब मांगा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह चुनाव आयोग की गलती है और उन्होंने बंगाल से नाम हटाने के लिए आवेदन दिया था। ये मामला बिहार चुनाव के बीच आया है और उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें अगले महीने आनंदपुर साहिब में होने वाले गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस कार्यक्रमों में शामिल होने का निमंत्रण दिया। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। 1 जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होने की उम्मीद है। आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने में देगा, जिसकी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई होंगी। अयोध्या में राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया है। मुख्य मंदिर के साथ ही परकोटा के 6 मंदिरों का भी निर्माण पूरा कर लिया गया है। आसमान छूने के बाद सोना चांदी धड़ाम हुए। 8 दिन में सोना 10,420 रुपए और चांदी 25,830 रुपए सस्ती हुई। मुख्य कारण मुनाफा वसूली, वैश्विक तनाव कम हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, खरीदारों के लिए अच्छा मौका है। जापान की प्रधानमंत्री साना ताकाइची ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की बात कही है। ये घोषणा टोक्यो में ट्रंप से मुलाकात के दौरान हुई, जहां दोनों नेताओं ने व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वोटिंग 30 नवंबर को होगी। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। नामांकन 3 नवंबर से शुरू होगा। ये चुनाव दिल्ली की राजनीति में अहम माने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव के एक बयान ने खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा कि अब वे लालू यादव के संरक्षण में नहीं हैं और अपनी मेहनत से राजनीति करेंगे। तेज प्रताप ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सच्चे जननायक वही हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल है और आरजेडी में तनाव बढ़ने की आशंका है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने ऐलान किया कि एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। उन्होंने कहा, मेरे सभी विधायक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे। चिराग ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2030 में वे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। उनका लक्ष्य है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा बिहार चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, महागठबंधन की घोषणा फर्जी है। हमारी 20 साल से घोषणा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और 14 नवंबर को चुनाव की नतीजों के बाद एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। महागठबंधन का सफाया हो रहा है। अनंत सिंह इस बार मोकामा से जेडीयू के टिकट पर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी नीलम देवी पिछले उपचुनाव में जीती थी, लेकिन अब अनंत सिंह केस से बरी होने के बाद मैदान में हैं। उनका कहना है कि पत्नी घर और बच्चों के कामों में व्यस्त रहती थी, इसलिए जनता को पूरा समय नहीं दे पाई। उनका मुकाबला आरजेडी से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से है। शेयर बाजार में शानदार तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स 400 अंक ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी में 145 अंकों की उछाल आई है। आर केबल और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयर अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब की चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा के स्वागत हेतु आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने असम में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए युवाओं की प्रतिभा पर सवाल उठाया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे असमिया युवाओं का अपमान बताते हुए खरगे को अव्वल दर्जे का मूर्ख कहा और उन पर केस करने पर विचार कर रहे हैं। खरगे ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यूएस टैरिफ टेंशन के बीच भारत चीन के व्यापार संबंध सुधरे हैं और वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत का चीन को निर्यात करीब 22% बढ़ा है। रिपोर्ट्स की माने तो अप्रैल सितंबर 2025 में चीन को भारत का निर्यात 8.41 अरब डॉलर रहा है। ये पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल सितंबर 2024 के 6.90 अरब डॉलर से 22% के आसपास की बढ़त दर्शाता है। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव अब चक्रवात मोन्था में बदल गया है, जिससे आंध्र प्रदेश और ओडिशा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी मुताबिक ये तूफान 28 अक्टूबर की शाम या रात को काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है।
भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 से हार मिली थी। अब दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसकी कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे। बतौर कप्तान सूर्या ने एशिया कप 2025 जिताया था, लेकिन अब वे फॉर्म नहीं दिख रहे हैं। इस पर कोच गौतम गंभीर ने कहा कि असफलता खेल का हिस्सा है, चिंता की जरूरत नहीं है। असम सरकार बहुविवाह के खिलाफ एक कड़ा कानून लाने की तैयारी में है, जिसके उल्लंघन पर कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। सीएम हिमंता ने सोमवार को मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना के दूसरे चरण के शुभारंभ के अवसर पर यह घोषणा की। लखीमपुर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संत क्षमादेव जयंती पर कहा कि हमने आस्था स्थलों पर पैसा लगाया, कुछ लोगों ने कब्रिस्तान पर। बोले, नया भारत अब उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त है। देश तेजी से विकसित राष्ट्र बन रहा है। मौजूदा सीजेआई बीआर गवई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे। वो 24 नवंबर को पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल करीब 14 महीने का होगा। रूस ने न्यूक्लियर पावर वाली बुरेवेस्टनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि ये असीमित रेंज वाली मिसाइल है और किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। ये दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और आईआईटी दिल्ली ने ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रोग्राम जुलाई 2026 से शुरू होगा। इसके तहत छात्र भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह रिसर्च कर सकेंगे। कोलकाता के दिव्यांग नदीम ने मिसाल पेश की है। उन्होंने सिर्फ 17 रुपए में दिव्यांग बच्चों का इलाज शुरू किया है और उनकी माताओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाया है। उनका उद्देश्य है कोई भी बच्चा इलाज से वंचित न रहे। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारतीय भगोड़ा और इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के पहले दौरे के लिए अनुमति दी है। जाकिर नाइक ये दौरा 28 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक होगा। ये यूनुस सरकार की एक बड़ी पॉलिसी में बदलाव है, क्योंकि शेख हसीना सरकार ने जुलाई 2016 के ढाका बेकरी आतंकी हमले के बाद जाकिर नाइक के पीस टीवी पर बैन लगा दिया था। दिल्ली में एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक को उसकी गर्लफ्रेंड ने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर जिंदा जला दिया। पुलिस जांच में पता चला कि गर्लफ्रेंड ने ही इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया था। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यह घटना रिश्तों में धोखे और विश्वासघात की एक दुखद कहानी है। दिल्ली की हवा फिर जहरीली हो गई है। सोमवार को राजधानी का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 दर्ज हुआ, जो बहुत खराब श्रेणी में है। सुबह से दोपहर तक शहर धुंध की चादर में ढका रहा। पश्चिम बंगाल सरकार के लिए सोमवार का दिन बड़ी जीत लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने राज्य में मनरेगा को दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया था। मध्य प्रदेश के गुना जिले में किसान की हत्या के आरोप में बीजेपी ने अपने नेता महेंद्र नागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। महेंद्र नागर फिलहाल फरार है। फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में महेंद्र नागर ने किसान रामस्वरूप धाकड़ की बेरहमी से हत्या की। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने ऐलान किया कि एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। उन्होंने कहा, मेरे सभी विधायक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे। चिराग ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2030 में वे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। उनका लक्ष्य है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले मामले पर एससी ने उस वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई से इनकार कर दिया है। इससे पहले सीजेआई ने खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि अदालत में नारे लगाना, जूते फेंकना कोर्ट की अवमानना है, लेकिन ये संबंधित जज पर निर्भर करता है कि वो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे या नहीं। कोर्ट ने कहा कि अवमानना नोटिस जारी होने से उस वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी। इस घटना को अपने आप खत्म होने दे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को आईटीओ घाट पर उगते सूरज को अर्घ्य देकर छठ पूजा पूरी की। उन्होंने छठी मैया से दिल्ली की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। सीएम ने पिछली केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। कहा कि पहले पूर्वांचल के लोग नकली घाटों पर भटकते थे। उन्होंने कहा कि इस बार लोग यमुना के पानी में खड़े होकर पूजा कर रहे हैं और पूरे देश में चर्चा हो रही है। श्रद्धालुओं ने पूजा के अच्छे इंतजामों और यमुना के बेहतर पानी के लिए उनकी सराहना की। सीएम के साथ मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा भी मौजूद थे। जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। उनका नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में मिला है। कानून के मुताबिक एक व्यक्ति का नाम 2 जगह दर्ज होना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर जेल या जुर्माना हो सकता है। ईसी ने प्रशांत किशोर से 3 दिन में इस पर जवाब मांगा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह चुनाव आयोग की गलती है और उन्होंने बंगाल से नाम हटाने के लिए आवेदन दिया था। ये मामला बिहार चुनाव के बीच आया है और उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें अगले महीने आनंदपुर साहिब में होने वाले गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस कार्यक्रमों में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। 1 जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होने की उम्मीद है। आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने में देगा, जिसकी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई होंगी। अयोध्या में राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया है। मुख्य मंदिर के साथ ही परकोटा के 6 मंदिरों का भी निर्माण पूरा कर लिया गया है।